आप पर फिल्म भी बनाई जा रही थी ऑल इंडिया एक्सप्रेस, लेकिन फिर आपने उसको अपने से अलग कर दिया। और न सिर्फ ये बल्कि आपने कहा कि मेरे पे नहीं बनाई जाए। व्हाट वाज द रीज़न? नहीं, मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैंने फारिग कर दिया बिकॉज वो मेरी बात समझ नहीं रहा था कि बायोपिक का बेसिकली मैं जानता हूँ अपनी वालदा को। दिस फिल्म इज ऑल अबाउट द मदर लव्स फॉर अ सन एंड सन लव्स हिज मदर। तो ये एक माँ बेटे की कहानी है, तो उसके अंदर क्रिकेट है थोड़ी बहुत। तो वो मेरे ख्याल में मेरे कैरेक्टर को या मेरी चीज़ को एज एन ऑथर मुझे समझ नहीं पा रहे थे, तो आई थिंक हमारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और हमने छोड़ दी फिल्म। बट फिल्म बनेगी, अच्छा, लेकिन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ और डिफरेंट लोगों के साथ बनेगी। अच्छा, आपने मोहम्मद आमिर के बारे में कहा कि उनको ज़ाया ना किया जाए। मतलब डू यू थिंक कि उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के बावजूद क्या उनको क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आमिर ने, खैर ज़ाया तो कोई किसी को नहीं करता, खुद अपने आप को हमेशा इंसान ज़ाया करता है। आई डोंट थिंक दैट ही हैंडल हिज टैलेंट वेरी वेल, आई डोंट थिंक ही हैंडल हिज करियर वेरी वेल। आप कोई बच्चे तो हैं नहीं, दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं, 18 साल के आप हो गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। चले एक मिस्टेक क्रिटिकल होगी, उसके बाद उनको आके अपना ख्याल करना चाहिए था, ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, 150 प्लस बॉलिंग करनी चाहिए थी, एटलीस्ट 150 बॉलिंग करनी चाहिए थी। जो कर्ज पाकिस्तान का आपके ऊपर चढ़ा हुआ है वो आपको उतारना था, और किस तरह करना था उस हिसाब से। देखिए, मेरी मैनेजमेंट के साथ भी नहीं बनती थी, लेकिन मैं ये तो नहीं करता था कि रिटायरमेंट दे के चला जाता था। मैं खेलता रहा। ऐसे कई कप्तान हैं, ऐसे कई लोग हैं, टीममेट्स हैं बेचारे जो बहुत इनसिक्योर रहा करते थे मुझसे, और बिकॉज ऑफ माई फेम, बिकॉज ऑफ माई लुक्स, द वे आई स्पीक, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इसका ये मतलब भी आप टीम छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान मैटर्स टू मी, अल्टीमेट द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान मैटर्स टू मी। इसीलिए मैंने अपने आप को कोसों दूर रखा मैच फिक्सिंग से, और मैंने कोशिश की हमेशा कि मैं इंटेग्रिटी के साथ पाकिस्तान से खेलूं, इज़्ज़त से रिटायर हूं। और मेरा करियर मुझे पता था इतना लंबा होगा नहीं, वो तो मैं अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी उससे मैं लंबा खेल गया। हालांकि मुझे तो आई वाज रेडी टू रिटायर अराउंड इन 2001। तो मेरे जब घुटने बिल्कुल दोनों टूट गए, अब बोन ऑन बोन का मतलब है कि घुटने पे हड्डी आ जाती, तो बोन एंड बोन आ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा, यार यू विल बी स्टूपिड, यू विल बी मैड इनफ टू प्ले दिस गेम, और इस रनअप के साथ तो नहीं कर। सो 2001 में डॉक्टर तौसीफ मेरे साथ आए, उन्होंने मुझे रीबिल्ड किया। फिर एवरी डे ऑफ माई लाइफ मुझे इंजेक्शन लगा के एवरी डे ऑफ माई लाइफ, इतनी बड़ी नीडल्स अगर आपके घुटने में जाएं तो क्या होगा, सुबह शाम एवरी डे, पहले पानी निकालना, फिर टीके लगाना, फिर दर्द को ख़त्म करना, फिर खेलना, फिर सुबह रुड़ते हुए बाथरूम जाना, फिर मैं आधा घंटे टब में बैठ के, तब मेरी बॉडी कहीं जाकर खुलती थी, तब मैं साइकिल में बैठ के ग्राउंड जाया करता था वार्म अप करने के लिए। डिफिकल्ट इसलिए था यार कि देखो, मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना था। अल्टीमेटली देखो, मुझे पाकिस्तान ने फ़ायदा ही फ़ायदा दिया। मैं पाकिस्तान से वफादारी की तो कोई एहसान तो नहीं किया ना पाकिस्तान पे। लेकिन जब आप इतनी नेक नीयत से आप स्ट्रगल करते हैं ना, इतनी एफर्ट करते हैं, देन ऊपर वाला भी नवाजता है। तो आज भी नाम जिंदा है, आज भी स्टार हूँ, आज भी अल्लाह, पूरी दुनिया प्यार करती है मुझसे। क्या हिंदुस्तान वाले, क्या पाकिस्तान में प्यार करते, क्यों? कि मेरा एंड ठीक था। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, यार ये ना बताओ ज़िंदगी कैसी गुजरी, मुझे ये बताओ तुम्हारा अंजाम कैसा हुआ। मैं अंजाम से पता कराऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी थी। अगर अंजाम में अगर तुम्हारी ज़लालत हो रही है तो पता चल जाना चाहिए कि ज़िंदगी कैसी गुजरी है उस इंसान की, और उठा के देख लो लोगों के अंजाम, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा ये लोग कैसे थे ज़िंदगी में। मेरा एंड इसलिए ठीक है कि मेरा दिल का शीशा साफ है। मुझे देखें, बहुत सारे लोग समझते हैं आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन इन माई लाइफ राइट नाउ। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। हालांकि मैं यूट्यूब से, अगर आप लोग जानते हैं, आप इस मीडिया से अगर यूट्यूब में लग के काम करूं तो आई कैन मेक टन्स ऑफ मनी। मैं नहीं करता। पैसे की ज़रूरत से आगे चला गया हूँ। मुझे अल्लाह ने इस फिक्र से फारग कर दिया। वाई आई एम स्ट्रेसिंग कि यार कि पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स टू बी बेटर। इट्स, यार मैं समझता हूँ यार कि इस मुल्क का इतना तो हक है, तो इसके लिए मैं भी थोड़ी बहुत गालियाँ खाऊँ
ताकि पाकिस्तान क्रिकेट इम्प्रूव करे, बच्चे हमारे सुपरस्टार बने। वाई नॉट नसीम शाह शुड बी अ सुपरस्टार ऑफ दिस डे? क्यों वो 500 ओवर नहीं कर सकता? क्यों शाहीन शाह अफरीदी नहीं बन सकता बड़ा स्टार? रिसेंटली वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी वाज आल्सो गॉट इंजर्ड ड्यू टू द नी इंजरी थी उनको, तो वो नहीं उस टाइम पे कर पा रहे थे। तो जब आपने देखा तो आई मीन आपकी कैसी फीलिंग्स थी? मस्ट हैव बीन कुड हैव रिलेट दैट टू। अगर मैं उसकी जगह होता, वो 12 मिनट, वो 12 बॉलें, वो 12 बॉलों से मैं दुनिया का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता, मैं नेशनल हीरो बन जाता। मैं एक बॉल करता, आके गिरता, मेरा घुटना टूटता, मेरा मुंह लगता, मेरे मुंह से खून आ रहा होता, मैं फिर खड़ा होता, फिर इंजेक्शन लगाता इसको अंदर, सुन करता गोडे को, फिर आता, फिर गिरता, फिर उठता, फिर आता, फिर गिरता। लोग कहते तुम खत्म हो जाओगे, घुटना टूट जाएगा, मर जाओगे। मैं कहा मर जाना बेहतर है इस वक्त, वर्ल्ड कप हाथ से ना जाए। दैट विल पावर, दैट स्ट्रेंथ। ये था वो मोमेंट जहां पे आप सुपरस्टार बन सकते थे। ये था वो मोमेंट, अगर मैं होता तो वह पाकिस्तान के लिए मर जाता। राइट। मैं तोड़ देता घुटना, घुटना जुड़ जाएगा बाद में। ये लम्हा, That was a ये precious moment. वापस नहीं आना था। स्पॉट फिक्सिंग कैसे होती है और हमारे प्लेयर्स ही क्यों पकड़े ये जाते उस हैं? बंदे से पूछ रहे हो जिसको बट यू पता ही कख नहीं है। बट यू हैव सीन इट ना। नहीं, आई डोंट नो ना, मुझे पता ही नहीं स्पॉट फिक्सिंग। मुझे ये भी नहीं पता फैंसी फिक्सिंग क्या होती है। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को आप बहुत टफ टाइम देते थे, तो व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट उस टाइम में, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना या इंडिया के साथ? जो मेरे इरा के बैट्समैन थे वो दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन खेले। सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, टस्कॉथिक हो गए, आप चलते जाएं, लाइन इतनी बड़ी है। जो आज के दौर में होते हैं ना, ये लोग आज के दौर में होते ना, इन्होंने भुरता निकाल देना था मार मार के इस बॉलिंग लाइनअप को। इन 3 दायरों के अंदर उन्होंने भुरता निकाल देना था। ये तो लकी है रिकी पॉन्टिंग जैसा एक पागल शख्स नहीं है इस क्रिकेट में, जो फास्टेस्ट बॉलर को भी कुछ नहीं समझता था। वो आगे सामने फ्रंट फुट पे पुले मारता था। तेंदुलकर के करियर में आप शोएब अख्तर एक ड्रोने ख्वाब की तरह थे, तो ग्राउंड से बाहर यू हैड अ फ्रेंडशिप, और कैसा रिलेशन था? देखिए वो ग्रेट प्लेयर थे। आई एम नॉट इवन क्लोज टू सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम, एनीबडी एल्स। मैं कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं था, बिकॉज मैं ग्रेट प्लेयर इसलिए नहीं बन सकता था कि मेरी फिटनेस नहीं थी। मेरे घुटने में दर्द था, मैं कर नहीं सकता था बॉलिंग। जितना मैं कर सकता था मैंने किया। ग्रेटेस्ट प्लेयर बनने के लिए आपको फिटनेस चाहिए होती है, आपको टैलेंट चाहिए होता है। शौक था मुझे, टैलेंट था, बट आपने जितना किया कमाल किया ना। बस चलो जितना किया पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन वो मेरा नाम जोड़ दिया गया। हालांकि उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए था वसीम के साथ, वो लकीली मेरे साथ जुड़ गया उनका नाम। उनको पहली बॉल में मैंने आउट कर दिया। बट ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ग्रेटेस्ट एवर। और बड़े मुश्किल बैट्समैन थे, बड़े तगड़े बैट्समैन थे। आई थिंक ही इज़ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। काफी सारे Brian Lara, Ricky Ponting, Sachin, Virat nowadays. I think Babar is coming along. अगर अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर ले तो